दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में। हाँ दोस्तों, वही लौह स्तंभ जिसमें कभी जंग नहीं लगी आज तक। देखिए, लौह स्तंभ मेहरौली में स्थित है, दिल्ली में। अभी दोस्तों इस लौह स्तंभ के ऊपर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, उसमें राजा चंद्र का उल्लेख है। अधिक संख्या में जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि राजा चंद्र से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आपको याद होगा एक गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको बोला जाता है। दोस्तों इन राजा के बारे में इतिहासकारों का एक मत है कि ये जो लौह स्तंभ है इन्होंने बनवाया था, और इसको विदिशा, जिसको उदयगिरी बोला जाता है, मध्य प्रदेश के उदयगिरी में विष्णुपद पहाड़ियों पर इन्होंने इसको बनवाया था, स्थापित करवाया था। और कहते हैं कि इसको विष्णु स्तंभ कहा गया, इन्होंने बनवाया था उस समय। तब ऐसा बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास सन 1050 से 1052 के बीच में राजा अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली के राजा थे, उन्होंने इसको वहां से लाकर के विदिशा से, और दिल्ली में उनका जो किला था लाल कोट नाम का, उस लाल कोट में इसकी स्थापना करा दी। दोस्तों ये लाल किला नहीं, लाल कोट है, इसमें इसकी स्थापना करा दी इन्होंने। और इस जो लौह स्तंभ है इसकी लंबाई है दोस्तों 7.21 मीटर। तो ये कुछ हिस्सा जमीन में धंसा हुआ है, कुछ हिस्सा ऊपर निकला हुआ है। 23.5 फुट के लगभग इसकी लंबाई है। 6 टन इसमें वजन है। अब मेरा इसके बारे में बताने का एक उद्देश्य है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगती है। तो दोस्तों वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार इस लौह स्तंभ फास्फेट की अधिक मात्रा प्रयुक्त हुई है, यानी 0.25% फास्फोरस इसमें प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरस है। अब फास्फोरस से क्या होगा, तो ये क्या करता है, फास्फोरस जैसे ही नमी की जो पानी है, ऑक्सीजन है, इन सबसे मिल करके एक फास्फोरस एक मिसबाइट नाम की लेयर बना देता है, सुरक्षात्मक लेयर बनती है। मिसबाइट ये हमको दिखती नहीं है, अदृश्य लेयर होती है। अब ये मिसबाइट क्या है दोस्तों, तो मिसबाइट का पूरा नाम है आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट। ये एक लेयर है, इस लेयर के कारण इस लोहे पर जंग नहीं लगती, ये सुरक्षात्मक लेयर बना देता है नमी महसूस करते ही। अब दोस्तों कुछ इतिहासकार का मानना है कि मथुरा के सोंख जिले में इसका निर्माण कराया गया था। यहां से अनंगपाल तोमर इसको दिल्ली लेके गए, लेकिन अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि मध्य प्रदेश के उदयगिरी यानी विदिशा में इसका स्थापना की गई थी, विष्णुपद पहाड़ियों पर। दोस्तों ये लौह स्तंभ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है, लोग इसको अशोक स्तंभ बताने लगते हैं। दोस्तों टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ थे, जिनको कुछ तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापना कराई थी। तो स्तंभ होने के कारण आपस में कंफ्यूजन हो जाता है। दोस्तों ये लौह स्तंभ मेहरौली वाला है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया हुआ था। वो अशोक स्तंभ टोपरा और मेरठ